ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम चैप्टर थर्ड का कुछ पोर्शन थर्ड नहीं है, ये चैप्टर फोर्थ है। ओके, चैप्टर फोर्थ का कुछ पोर्शन बचा हुआ था, लास्ट पेज, वो आज हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, तो सभी को ध्यान से सुनना है। एवरीवन रिमूव्स देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस। मतलब आपके घर में भी जब सभी व्यक्ति हैं, जब भी घर में एंटर करते हैं, ओके, तो आप लोग सभी लोग बाहर अपने शूज़, जूते वगैरह सब बाहर उतार देते हैं ना। सो दिस इज़ द प्रैक्टिस इन सुरेखास फैमिली। और सुरेखा की फैमिली में भी यही होता था। ओके, यही होता है उसकी फैमिली में कि जब भी कोई उनकी फैमिली का मेंबर रहता है, जब भी घर में एंटर करते हैं उन लोग, तो वो सभी अपने जो भी जूते चप्पल हैं सभी अपने बाहर उतारते हैं घर के। ओके एक जूते चप्पल उतारने के लिए एक अलग ही उनका जगह बनाई गई है, वहाँ पर वो अपने जूते रखते हैं। ओके, some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes। और जो सुरेखा के फ्रेंड्स हैं, ओके, कुछ सुरेखा के जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो जूते चप्पल बिना उतारे ही उसके घर में एंटर हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ओके, सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। और इससे जो सुरेखा के जो दादाजी हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आपको ध्यान से समझना है और उनके आंसर्स आपको, अभी किसी भी क्वेश्चन को आपको राइट नहीं करना है। अभी मैं आपको पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जब आपको राइट कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ओके, आर देयर एनी पर्टिकुलर practices followed by your family? What are those? It means that क्या आपके परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? ओके, कौन कौन से हैं उनके नेम आपको राइट करना है। ओके, जैसे हर परिवार की एक अलग रिवाज रहता है कि आपको ऐसा करना है, आपको हाथ धो के खाना खाना है, आपको थोड़ा खाना खाने के बाद चलना है। तो हर फैमिली के अलग अलग रूल्स रहते हैं, ओके, रिवाज रहते हैं सभी के। तो उनमें आपकी फैमिली में भी जो भी कुछ रिवाज हैं, ओके, उनमें से आपके कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर राइट करना है। ओके, आप समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन? इट मीन्स दैट कि अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए आप और आपका परिवार क्या क्या करते हो। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि अपने घर या घर के आसपास को, ओके, आपके आसपास भी बहुत सी चीज़ें, आसपास को आप पड़ोस भी बोल सकते हो। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए आप और आपका परिवार क्या क्या करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे बहुत सौ के परिवार वाले क्या करते हैं, कुछ कूड़ा कचरा डला रहता है तो उसको साफ करके जला देते हैं एक जगह पर। ओके, तो ऐसे ही आपका परिवार भी कुछ ना कुछ तो करता होगा अपने घर और घर के आस पड़ोस को साफ रखने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी? इमिटेट them। ओके, इट मीन्स दैट क्या आपके परिवार में किसी की कोई खास आदत है? ओके, जैसे कि जोर से हंसना, ओके, खुश होने पर गाना गाना आदि। ओके, इनकी इट मीन्स दैट उनकी तरह करके दिखाओ। ओके, इमिटेट देम मतलब होता है उनकी तरह करके दिखाओ। ओके, तो आपको भी अपने फैमिली मेम्बर में यदि किसी की कोई खास आदत है तो आपको उनकी तरह करके दिखाना है। ओके, तो ये तो जनरली क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, बट आपको सभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ छूट ना जाए ताकि। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? एल्डर मीन्स आपसे बड़े। ओके, सो लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स
शो रिस्पेक्ट। इट मीन्स दैट इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि आप अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो। ओके, अपने आसपास अपने आसपास देखो और लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। ओके, तो जो बड़ों की इज्जत आप एक दूसरे से सीखते हो। ओके, जैसे आपके घर में अलग तरीके से लोग बड़े लोगों के अपने से बड़ों के साथ अलग से पेश आते हैं, आप दूसरे की फैमिली में अलग तरीके से बड़ों के साथ पेश आते हैं, तो आप एक दूसरे का देखकर ही सीखते हो ना। ओके, एक दूसरे का तरीका देखकर ही अपनाते हो। ओके, सो द क्वेश्चन इज, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि आप अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो। ओके, अपने आसपास देखना है आपको। ओके, लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रिस्पेक्ट। इट मीन्स दैट कि अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज when the old were young, जब बड़े बच्चे थे। ओके, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं बड़े जब बच्चे थे। इट मीन्स दैट जब आप थोड़े ओल्ड एज हो जाएंगे, ओके, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो उस टाइम पे रहेगा ये क्वेश्चन कि जब बड़े बच्चे थे, या फिर जब बच्चे थे। ओके, बड़े मतलब आपसे उम्र में बड़े। ओके, जब वो बच्चों की उम्र के थे, तो इस सेंटेंस का कहने का भी यही मतलब है कि बड़े जब बच्चे थे। ओके, सो द लाइन इज, ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood. It means that कि आपको घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन इज कि घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो। ओके, या फिर पूछो। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जब वो भी छोटे रहे होंगे तो कुछ ना कुछ उनके साथ में भी कुछ ऐसे पल हुए होंगे हंसी मजाक वाले, तो आपको भी इस टाइप से ही पूछना है। ओके, तो इस पेज में इतना ही था, और इस पेज से रिलेटेड हम लोग सब कुछ फिनिश कर चुके हैं। ओके, आज मैंने आपको चैप्टर 4 से रिलेटेड मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज सेंड की हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं, उनमें कुछ मैंने खाली जगह भी छोड़ दी गई हैं। ओके, जैसे फ़ोटो पेस्ट करने के लिए आपकी फैमिली की पिक्चर्स पेस्ट करने के लिए एक क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने बॉक्स टाइप के बना दिए हैं। आपको उन जगह पे अपनी दादाजी की, अपने पापा जी की, अपनी दादाजी की, अपनी अपनी बहन की, ओके, इन सभी की पासपोर्ट साइज पिक्चर को आप पेस्ट कर देना। मदर है तो मदर की जगह मदर की फ़ोटो पेस्ट करेंगे आप, सिस्टर है तो सिस्टर की जगह सिस्टर की फ़ोटो पेस्ट करेंगे आप, दादाजी ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर की जगह पे आप दादाजी की ही फ़ोटो आप पेस्ट करेंगे, इंटरचेंज नहीं करेंगे। ओके, और कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी थे कि आपको आपका रिलेशन बताना है। ओके, कि उसमें फादर मदर और सिस्टर ब्रदर ये सभी मेंशन है, तो उसमें अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखना है। यदि आपसे स्पेलिंग बनती हो तभी आप अच्छे से राइट करना है, यदि आपसे स्पेलिंग नहीं बनती तो आपके घर के किसी बड़े सदस्य से आपके परिवार में उनकी स्पेलिंग पूछ सकते हैं। दादाजी के नाम की, दादी जी के नाम की, पापा जी की नेम की स्पेलिंग, मम्मी जी की नेम की स्पेलिंग, भाई की नेम की स्पेलिंग और बहन के नाम की स्पेलिंग। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस दिए थे और रिलेशन भी दिया था उसमें, तो किसके बीच में क्या रिलेशन है, मदर फादर, ओके, हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ में आपके मम्मी पापा का नेम लिख देना है और वहाँ पर साइड में रिलेशन लिखा ही है मैंने। ओके, कि हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड वाइफ में कौन, आपके सिर्फ मम्मी और पापा का नाम लिखना है। ओके, सिर्फ नेम अकेले। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस टाइप से आपके परिवार के सदस्यों की हेल्प लेकर के आप उन चीज़ों को फिल कर सकते हो। ओके, बट स्पेलिंग शुड नॉट बी रॉन्ग, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।